आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बता दें आपको, कैबिनेट में 2 नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट हालांकि पूर्व मंत्री हैं। पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त भी मंत्री थे। उसके बाद जब तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तित हुई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद शिवराज कैबिनेट में गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट मंत्री बने। हालांकि उपचुनाव के लिहाज से 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा था और विधानसभा की सदस्यता लेना 6 महीने के भीतर जरूरी होता है किसी भी मंत्री के लिए। इसलिए उन्हें चूंकि अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और एक बार फिर अब शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और उस विस्तार में 2 नए विधायक बतौर मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और वो है गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट। सुबह 11:45 पर विशेष विमान से राज्यपाल भोपाल आएंगी और दोपहर को 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक शपथ लेंगे और 3:50 पर विशेष विमान से राज्यपाल रवाना हो जाएंगी। हम भी महाकौशल के ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी महाकौशल का है। प्रदेश अध्यक्ष ही इसी मिट्टी से बढ़ करके पढ़ करके तैयार हुआ है। और मैंने आज मैंने कहा, पूजो विनोद जी, मैंने कहा कि नहीं कहा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कहा तो उसमें अगर किसी का योगदान है तो जबलपुर का योगदान है। तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी बिल्कुल उम्मीद, जबलपुर की उम्मीदें पूरी होंगी, चिंता मत करिए। मंत्रिमंडल को लेकर क्या लगता है, होना चाहिए? तो मिलना चाहिए। देखो, वो तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, इंदौर की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। 1-2 मंत्री इंदौर को मिलना ही चाहिए। मगर अब देने वाला आ रहा है 6 तारीख को या उसके पहले देगा तो अच्छी बात है। मिले तो आनंद मनाए, नहीं मिले तो रोष प्रकट करें। जबलपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जबलपुर की उम्मीदें पूरी होंगी। वहीं बीजेपी को उन्होंने कैडर बेस्ड पार्टी बताया। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता सर्वोपरि है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी शासन में केंद्र और राज्य में सुशासन पर फोकस किए जाने की बात भी कही। मैंने कहा कि 24 ओवर 365 दिन लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। ये कार्यालय चुनाव जब आता है तब आपको क्या जागृत हो गया, ऐसा नहीं है। इस चुनाव में 24 घंटे और 365 दिन एक्टिविटी चलती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और 24 घंटे सक्रिय रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने एक बात का और उल्लेख किया कि केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक भूमिका भी निभाता है। हम भी महाकौशल के ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी महाकौशल का है। प्रदेश अध्यक्ष ही इसी मिट्टी से बढ़ करके पढ़ करके तैयार हुआ है। और मैंने आज मैंने कहा, पूजो विनोद जी, मैंने कहा कि नहीं कहा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कहा तो उसमें अगर किसी का योगदान है तो जबलपुर का योगदान है। तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी बिल्कुल उम्मीद, जबलपुर की उम्मीदें पूरी होंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, गुड गवर्नेंस देने का काम भाजपा की सरकारों ने ही किया है और भाजपा की सरकारें ही करेंगी। और इस दिशा में चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी पारदर्शी शासन ही दे रहे हैं ना, कि अगर किसी प्रकार की घटनाएं कहीं होती हैं तो बच नहीं सकता। ऐसे लोग बिल्कुल रोक नहीं है, ऐसे कोई भी लोग नहीं बच सकते, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा ना, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पारदर्शी शासन के साथ गुड गवर्नेंस देने का काम कर रहा है। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अलग अलग इलाकों में मंत्री बनाने की मांग उठने लगी है और इस बीच श्योपुर से आदिवासी समाज ने आदिवासी विधायक सीताराम आदिवासी को मंत्री बनाए जाने की मांग उठाई है। श्योपुर में मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों की मांग है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन श्योपुर से किसी भी आदिवासी को मंत्री नहीं बनाया गया। अपना मंत्री बन के आगा गरीब। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी कार्यकारिणी की सूची आएगी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी शामिल किया जाएगा।
कार्यकारिणी में एक उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश मंत्री पद सिंधिया समर्थकों को मिल सकते हैं। प्रवक्ता का भी एक पद मिल सकता है। इसके साथ ही भोपाल से आलोक शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इधर कृष्णा गौर, अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा का नाम हट सकता है। कार्यकारिणी में SC, ST और OBC की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए नया प्रयोग कर रही है। हालांकि इसे नया भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की मातृ संस्था संघ का यह मॉडल है। बीजेपी ने इसे और अपडेट कर दिया है। क्या है यह फॉर्मूला, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर व्यवस्था लागू की गई है। अब सत्ता और संगठन के समन्वय के सारे सूत्र राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के हाथ में होंगे। खास बात यह है कि प्रदेश संगठन और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के फैसलों पर भी शिव प्रकाश की नजर होगी। यानी हर निर्णय के पहले सह संगठन महामंत्री की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के बीच समन्वय का काम भी अब सह संगठन महामंत्री के जरिए होगा। वैसे शिव प्रकाश 5 राज्यों को देखेंगे, लेकिन उनका हेडक्वार्टर भोपाल रहेगा। बीजेपी इस व्यवस्था से कई मसले सुलझाने की कोशिश करेगी। इस व्यूहरचना से बीजेपी संगठन तो मजबूत होगा ही, हर फैसले के लिए दिल्ली की मोहर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सत्ता संगठन में तालमेल बेहतर होगा, कार्यकर्ताओं की सरकार में भूमिका बढ़ेगी, मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देना होगा। 2018 की गलतियां जिनके कारण बीजेपी चुनाव हारी थी, उनकी समीक्षा होगी और 2023 में वो चूक ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक लंबे अरसे बाद कार्यकर्ता के यूँ कहना चाहिए उसके मन की कि एक राष्ट्रीय स्तर के हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी का हेडक्वार्टर भोपाल होगा। ये हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ये एक परंपरा है और संगठन को मजबूत करने की, गढ़ने की, आगे बढ़ने की तैयारी, आगे की चुनौतियों को मजबूती के साथ हासिल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की है। इसलिए उसका स्वागत है। बीजेपी की संगठनात्मक रचना को गहराई से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी इसे बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वह नहीं चाहती है कि जो प्रयोग सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश में दोहराया गया है, क्योंकि ये बात उनकी दादी कर चुकी, इसलिए दोहराया गया है, वह कहीं अवरोधित हो, बाधित हो। इसलिए संगठन के सहयोग करने के लिए संघ से आए हुए लोगों को लगाया गया है। निश्चित तौर पर भाजपा जानती है कि मध्य प्रदेश का प्रयोग अगर ठीक से सफल होता है तो इसका राजनीतिक लाभ अन्य राज्यों में भी भाजपा को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के ऊपर भी बड़े नेता होंगे, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी के बाद शिव प्रकाश सबसे ऊपर है। शिव प्रकाश के बाद संगठक B सतीश और फिर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रहेंगे। इससे प्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी हाईकमान से बनेगी। इसका असर प्रदेश में लिए जाने वाले निर्णयों में सीधे तौर पर दिखेगा, क्योंकि दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद प्रदेश के सत्ता और संगठन के समीकरण बदल गए हैं। इस नई व्यवस्था से ये भी संकेत है कि बीजेपी इसे MP मॉडल के तौर पर महाराष्ट्र और राजस्थान में दोहरा सकती है। जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। नई मजबूती के साथ निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू करने की मंशा के साथ अब समन्वय समिति का गठन करने की भी तैयारी है, ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बना रहे और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी भी चुटकी लेती नजर आ रही है। वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस का उपचुनाव में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। लिहाजा अब वो नगरीय निकाय के चुनावी रण में उतरने से पहले बदलाव की ओर जा रही है। बदलाव संगठन को दोबारा मजबूत करने का है और इसके लिए कांग्रेस समन्वय समिति का गठन करने की तैयारी कर रही है। समन्वय से मजबूत होगा संगठन। समन्वय समिति जिला और वार्ड स्तर पर तैयार की जाएगी। स्थानीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को समिति में रखा जाएगा। आपसी सामंजस्य और कार्यकर्ताओं को एक करने की कवायद होगी।
कांग्रेस को इस कवायद की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए कुछ दिनों पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम को देखना पड़ेगा। उपचुनाव में हार की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को नतीजे के तौर पर भुगतना पड़ा। यही वजह है कि समन्वय समिति के जरिए दोबारा संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश है। कमलनाथ जी ने जितने भी नगर निगम क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने एक समन्वय समिति बनाई है। उसका क्राइटेरिया है कि वहाँ के जो विधायक है, जो विधायक का चुनाव लड़े, एमपी का चुनाव लड़े या एमपी या NSUI यूथ कांग्रेस, इन सब कैटेगरीज को बनाई है। मुझे भी सागर का बनाया है और अब हम लोग विजिट भी कराएं। हम समन्वय बना रहे हैं वहाँ पर। अच्छे कैंडिडेट्स को, युवाओं को टिकट देंगे, चाहे वो पार्षद का हो या महापौर का या नगर पालिका अध्यक्ष। और मैंने कहा कि 2021 इसका टोटल आता है 5 मतलब 50। वही बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद पर सवाल उठाने के साथ ही चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने देर से ही सही माना तो कि कांग्रेस में समन्वय नहीं है, और कांग्रेस की ये कवायद ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी के अंदर कितना बिखराव है। देखिए, कांग्रेस का जो समन्वय है वो बहुत ही संकट में है। हमने देखा कि जब बाबरिया जी प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे तो जिस प्रकार से उन पे जूते चप्पल चलाए गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दिया था। अब जब मुकुल वासनिक आए तो जो रीवा में परिस्थितियां बनी वो भी हम सबके सामने हैं। लाखन सिंह ने खुद कमलनाथ के सर्वे पर सवाल उठा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो संकट है वो कांग्रेस पर पहले भी उसके बादल जो थे वो चढ़े हुए थे और आज भी उसी प्रकार का संकट है। सबसे बड़ा समन्वय की ज़रूरत अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर है तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में है। जब तक इनका समन्वय नहीं बनता, स्थितियां दिन ब दिन बदतर होंगी। कांग्रेस की कोशिशों की कामयाबी भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब निकाय चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। सरकार को पब्लिक से बेहतर फीडबैक कोई नहीं देता। उनके लीडर मंत्री हैं, अफसरों को उनकी ही लीडरशिप में काम करना है। शिवराज सिंह ने कहा, यह दुर्भाग्य है कि किसी अफसर को डांट देता हूं तो जनता ताली बजाती है। ऐसा लगता है कि अफसरों के लिए कहीं अविश्वास सा है। ये नहीं होना चाहिए। आप जनता के बीच विश्वास बनाएं, उनकी बात सुने और समस्या दूर करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल में मंत्रियों और सीनियर अफसरों को दिए। वर्चुअल बैठक में मंत्रियों, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के अलावा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शासन की वर्ष 2021 की डिजिटल डायरी और डिजिटल कैलेंडर का विमोचन किया। बैठक में उपस्थित मंत्रियों, अधिकारियों को नए साल की मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी। मंत्री लीडर है, उनकी लीडरशिप में काम करना है। इसलिए तो मंत्रीगण भी फीडबैक ले और अफसर भी प्रयास करें फीडबैक लेने के, और सारे प्रशासनिक अधिकारी अमल करें। कुछ सूत्र मेरे दिमाग में है, उनको आप नोट कर लें। जब मैंने मेरी विचारधारा की बात की तो पहला सूत्र है, जनता ही अपनी भगवान है। देखो, लोकतंत्र में तंत्र जन के लिए होता है, लोक के लिए होता है। हम अहंकार में डूब जाएं कि हम तो बड़े लोग हैं तो हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी सब हैं जनता की सेवा के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता बताया है। 55% रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार्य नेता माने गए हैं। ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियों पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, जबकि 20% लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ भी की। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं, भारत की 130 करोड़ जनता का भी है।
वो भारत के मुकुटमणि तो हैं ही, लेकिन आज हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है। दुनिया के बाकी नेता उनसे बहुत पीछे हैं। भारत माता के सपूत ने भारत माता के भाल को भी गर्व से उन्नत किया है। अभी हाल में ही वैश्विक स्तर पर सर्वे और रिसर्च करने वाली खबर दिल्ली से, जहां कोरोना की 3 वैक्सीन लगभग बनकर तैयार हो गई है। जाइडस कंपनी जाइकोव डी को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है और इधर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें आपको, भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को सरकार के पैनल ने हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ अंतिम मंजूरी का इंतजार है। आज सुबह 11 बजे डीसीजीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज 11 बजे देश के डीसीजीआई डॉक्टर सोमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन भारत की पहली ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जिसे देश की शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय यानी आईसीएमआर के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया गया है। इन दिनों देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा जोरों पर है। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन का फैसला किया है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने कहा, मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वहीं उनके इस बयान पर अब बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। कोरोना का टीका लगाने को लेकर भोपाल में ड्राई रन हुआ। भोपाल में ये 3 केंद्रों पर किया जा रहा है। इसमें सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार में जेके अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में हेल्थ वर्कर को बुलाया गया था। इसमें व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगाया गया, लेकिन इसके अलावा पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। इसका मकसद था कि टीकाकरण के दौरान बिना गलती के समय पर वैक्सीन लगाई जा सके। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचे। उन्होंने टीकाकरण की तैयारियां जैसे वैक्सीन करियर से टीके को केंद्र तक पहुंचाने में प्रोटोकॉल का पालन किया करना। इसके बाद उन्हें छद्म टीका लगाया गया। रिहर्सल पूरी तरह से असली टीका लगाने जैसी हुई। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर से कोरोना के 731 नए केस सामने आए हैं। वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर से 183 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 2,43,402 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 9,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। वहीं कोरोना से अब तक 3,627 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबलपुर से 26, खरगोन से 24 और इंदौर से 183 नए मरीज मिले हैं। खबर मिल रही है इस वक्त जहां प्रदेश के सभी कोविड सेंटर बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। राजधानी भोपाल छोड़कर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
कोरोना मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इमरजेंसी में जिलों को राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। 1 जनवरी से सेंटर बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। खबर इंदौर से, जहां एक आरोपी जिसे कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी, उस आरोपी ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी, अमर्यादित टिप्पणी की थी और उसके बाद उसकी पिटाई हुई। पुलिस अभिरक्षा में ही उसकी पिटाई हुई, उसके साथ मारपीट हुई। बता दें आपको, रेस्टोरेंट में कॉमेडी शो के दौरान मुनव्वर फारूकी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद इसका भंडाफोड़ किया था। तुकोगंज थाना पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुनव्वर फारूकी सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, उस दौरान उसके साथ मारपीट हुई। ये तमाम फोटोग्राफर्स फैंस के लिए दुख की खबर है। मशहूर फोटोग्राफर एसके मावल का शनिवार शाम 6 बजे निधन हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। मावल लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ समय पहले ही उन्हें हार्ट संबंधी समस्या भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को एसके मावल का अंतिम संस्कार होगा। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित जदा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल के पहले दिन आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि एक दिन में मिलने वाली धनराशि का रिकॉर्ड टूट गया। पहले दिन शीघ्र दर्शन और लड्डू प्रसादी के रूप में 30 लाख की राशि एकत्रित हुई है। लड्डू प्रसाद करीब 10 लाख रुपए का बिका है। वहीं शीघ्र दर्शन के लिए 19 लाख से ज्यादा की रसीद कटी है। अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में 30 लाख रुपए की धनराशि पहली बार इकट्ठा हुई है। यह धनराशि मंदिर के विकास में खर्च की जाती है। खबर खेल के मैदान से, जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की परेशानी बढ़ सकती है। टीम के 5 खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। इन 5 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ शामिल हैं। दरअसल ये खिलाड़ी मेलबर्न के एक इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सभी को आइसोलेट किया गया। क्रिकेट, बता दें आपको, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन खिलाड़ियों के कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप की जांच भी कर रहा है। इधर बीसीसीआई ने पहले इस मामले में अपनी तरफ से किसी तरह की जांच करने से इनकार किया था, पर अब बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया संयुक्त जांच कर रहा है। बता दें कि नवलदीप सिंह नाम के एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक खिलाड़ी होटल के अंदर खाना खाते नजर आए, जबकि प्रोटोकॉल में खिलाड़ियों को सिर्फ रेस्टोरेंट के बाहर खाने की परमिशन है।